शेयर। अच्छा, आप अपना अकाउंट बना सकते हो इसमें इसमें आप अपने सोशल मीडिया दे सकते हो हैंडल्स। ठीक है, इससे होता क्या है कि अगर कोई आपके, मेरा वो भी दिया हुआ है, पेपाल भी दिया हुआ है मैंने। ठीक है, इस तरह से अगर आपका अकाउंट है वो आप दे सकते हो। और होता क्या है कि बेसिकली आप एक चीज़ कंट्रीब्यूट करो, भले ही आप फ्री में दे रहे हो यहाँ पे, बट अगर किसी को आपकी चीज़ पसंद आती है, लेट्स जस्ट से कि मुझे पिक्चर पसंद आई, ठीक है, और मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो आई कैन ऑल्सो डोनेट। यहाँ से देखो, इसमें ये सब आ जाए, एक बार फिर बार बार को समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद आया, ठीक है, एंड आई हार्ट इट, सही है, या फिर आई डाउनलोड इट या जो भी, तो यहाँ से आई हैव ऑप्शन टू डोनेट टू यू। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी बताते हैं कि किस चीज़ से पिक्चर ली गई है, कब पब्लिश की गई थी, और आर्टिस्ट कौन है इसका, और इसके व्यूज़ कितने हैं और इसके डाउनलोड्स कितने हैं। ठीक है, तो हर दिन के इसके डाउनलोड्स मुझे शो हो रहे हैं। सही है, basically this is a reputation of the artist, plus you can also donate to him if you want। इस तरह से हर डिफरेंट आर्टिस्ट के डिफरेंट जो है ना वो होते हैं, प्रोफाइल्स पोर्टफोलियोज बिल्ड होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जैसे पाकिस्तान में कोई सर्च कर रहा है वेडिंग फोटोग्राफर, और आपने वेडिंग फोटोग्राफी की सारी, अगर आप यहाँ पे सर्च करें वेडिंग फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, ठीक है, तो अब एक बंदे ने यहाँ पे जो है ना वेडिंग की बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई है। तो आप क्या प्रेफर करोगे, एक ऐसा इंसान, मतलब आप एक खुद एक फोटोग्राफर हो और आपको एक फोटोग्राफर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, कोई ऐसा बंदा ढूंढना जिसके कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई प्रीवियस काम ही नहीं है उसका, या कोई ऐसा बंदा जिसने अच्छा खासा काम किया, जैसे अभी इसने वेडिंग फोटोग्राफी बीच पर की है, जैसे ये हो गई या ये फिर ये पिक्चर हो गई। ठीक है, हेल ऑफ अ गुड पिक्चर। ठीक, इफ आई वांटेड टू हायर समवन, तो मैं फिर इसको हायर यहाँ से करूँगा, लिखा हुआ अवेलेबल फॉर हायर, मतलब ही इज अवेलेबल टू हायर, बट मसला ये होता है कि यू हैव टू सी कि कौन सी कंट्री का है। ठीक है, अब मैं इसके अकाउंट पे आया, इसका नाम है टेंजी आर्ट, हायर करने के लिए जस्ट क्लिक दिस, आप इसको हायर कर सकते हो। ये रशिया से है, इसको कनेक्ट, इससे कनेक्ट कर सकते हो आप। अब क्योंकि फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है जो कि आपको वेडिंग में जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो समटाइम्स पीपल बुक फ्लाइट्स फॉर देयर फोटोग्राफर के वो आए और उनकी फोटोग्राफी करे। इधर दिस, और इधर इफ यू आर डिजाइनर, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि रिमोटली आप कर सकते हो, तो कैन मेक योर प्रोफाइल, और आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड होती है, यहाँ से आपको लोग हायर कर सकते हैं। देखो सपोर्ट भी है, पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। इट मीन्स कि अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहो बिकॉज ऑफ हिज पिक्चर्स, अगर आपको कोई पिक्चर्स की पसंद आई है और उस वजह से आप इसको सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो यू कैन डू इज यू कैन सिंपली सेंड हिम मनी डायरेक्टली। ठीक है, तो कोई ऐसी पिक्चर आपकी है जो कि सेल नहीं हो रही, यू कैन ऑल्सो शेयर इट हियर। ठीक है, मेक योर रेपुटेशन, तो फिर रेपुटेशन आपकी सेल होती है। दिस इज डूडल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोगों ने बेचने के लिए रखी हैं। सही, इतना कोई इसमें मुश्किल कुछ आपको नजर आता है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बना सकते? आप सब कुछ ये चीज़ सारा बना सकते हो, राइट, ये आप बना सकते हो, उसमें कोई मुश्किल थोड़ी है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर योर क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये था आज का, इतनी लंबी क्लास का मकसद ये था कि आपको मैं समझाऊं कि योर स्किल्स आर वैल्यूबल, और इनकी वैल्यू जो है, दैट्स अप टू यू कि हाउ वैल्यूबल यू कैन मेक दम। इधर यू कैन जस्ट गो वर्क फॉर अ कंपनी। ठीक है, आप अगर किसी कंपनी के लिए अभी काम करोगे एज अ डिज़ाइनर, आप सर्टिफाइड हो जाओगे, तो यू मे स्टार्ट फ्रॉम 35,000 टू 40,000 एज एन इंटर्नी। सही है, 25,000 भी देंगे वो, या फिर 35, जो भी आप, जिस पे आप अग्री करते हो। एंड देन आफ्टर 3 4 5 6 months you can earn up to 55 to 60,000 a month। एंड देन जब आप 2 या 3 साल के एक्सपीरियंसेस ले लेते हो, तो देन यू हैव 80,000 टू 1 लाख, और फिर 1 साल 2 साल के बाद 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की तनख्वाह होती है ग्राफिक डिजाइनर की। ठीक है, तो इट्स अ स्किल दैट शुड नॉट बी टेकिंग लाइटली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं डिजाइनर सैलरी। ठीक है, लोकल देखते हैं, देन इंटरनेशनल देखते हैं। ठीक है, ये मार्केट रिसर्च इसको कहते हैं कि आप 3 लोकेशन से सर्च करते हो कि यार ये एक चीज़ मैंने सीखी है, इसकी मार्केट में वर्थ क्या है। नमाना की आवाज बहुत कट रही है और सही नहीं आ रही है। बाकी सब कुछ ठीक आ रही है?
आवाज़ बाकी सब कुछ ठीक आ रही है? जी क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे लोड हो जाए थोड़ा सा, बस ये इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको? कोई एक बंदा पढ़ ले कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? बेटा को एवरेज ग्राफिक डिजाइनर सैलरी इन पाकिस्तान। बेसिक सैलरी कितनी है? 18,000 से 3 लाख से ऊपर। 38,000 से 2,02,000 बोनसेस के साथ, प्रॉफिट शेयरिंग के साथ 52,000 से 10 लाख तक जा रही है। ठीक है, डिफरेंस है। अच्छा इसमें जो है ना, जो बेसिक होता है एंट्री लेवल 35% करियर पे blah blah blah, तो ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है। 1 ईयर एक्सपीरियंस, दो 1 से 4 साल की एक्सपीरियंस में कितना गैप है देखो, 2,40,000 से लेके 3,52,000 तक का एवरेज सैलरी में गैप है, एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इट हैज़ सम गुड पोटेंशियल। इसमें फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और InDesign वगैरह, ये 3 पॉपुलर सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अच्छे स्किल्स जो ज़्यादातर ग्रो करें, वेब डिज़ाइन है और ब्रांडिंग है। सही है, आते हैं थोड़ा सा। ये एवरेज बेस सैलरी है, मतलब कि 35,000 रुपीज़ पर मंथ एवरेज सैलरी है। सबकी सबसे कम और सबसे ज़्यादा मिला के जो बनती है ना एवरेज, जैसे मिलियन निकालते हैं वैसे। तो अब ये डिफरेंट कंपनीज। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करी दिया आपने? बेटा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे ना यहाँ पे, तो एक कंपनी 56,000 पर मंथ ऑफर कर रही है, एक 55, एक 55, 55, 43। तो मतलब आप बिल्कुल ही जो है ना एक, अगर आप इंटरमीडिएट भी करके जा रहे हो तो एक ऐसी सैलरी आपको मिल रही है जो कि बाकी जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे अच्छी है, और 3-4 महीने में आप ये सीख के जा रहे हो। तो इट्स नॉट अ बैड डील, यू नो। द हुनर फाउंडेशन किसी नॉन प्रॉफिट में भी जा रहे हो आप, तो इट्स पेइंग यू गुड मनी। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट गोना पे यू, या फिर आप बिल्कुल ही जो है ना, बट यू शुड ऑलवेज लर्न न्यू स्किल्स एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, अभी द हुनर फाउंडेशन इंस्ट्रक्टर है 41,000, इंग्लिश टीचर 45, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर 32। हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइनर था, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल डिज़ाइनर 61,000 पर मंथ, 43,000 पर मंथ। ठीक है, तो सैलरीज आपकी जो है ना वो कम बिल्कुल नहीं है, आप अपना गुजारा कर सकते हो इसमें, इवन एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो दिस इज द वर्थ ऑफ डिज़ाइन इन पाकिस्तान। लेट्स जस्ट सी कि हाउ मच यू कैन अर्न एज अ freelance graphic designer. How much does freelance designer make? ठीक है, अच्छा बेटा अब दिस इज समथिंग गूगल सेज, गूगल इज सेइंग कि $27,000 से लेके $81,000 a ईयर तक। ठीक है, अब लेट्स जस्ट सी कि हम गूगल को कहते हैं कि 27,000 सबसे कम USD टू PKR एक साल की कितनी बनती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख। ठीक है, ये 270 USD लिखी है, सॉरी मैंने, कितनी थी? 2700 थी ना, 27,000 थी, सॉरी। ठीक है, let's just go। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10,000। इट्स अ लॉट ऑफ मनी, 6 करोड़ तक आप एक साल में कमा सकते हो, राइट? तो व्हाई वुडंट यू अर्न दैट मच? प्रॉब्लम विद दैट इज कि आपको जो है ना एक अपनी वेबसाइट, योर सोशल प्रोफाइल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब सीखना पड़ेगा, बिकॉज फ्रीलांस इज अ बिजनेस
अब अकेले में एक बंदा अपना बिजनेस चला रहा होता है, तो इट्स नॉट दैट इजी, हलवा नहीं है कि कोई भी आके कर ले। बट इफ़ यू वांट टू डू इट, तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू यूज़ यूट्यूब। अब यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं जो आपके आपके इसमें हेल्प करते हैं, सही है। तो लेट्स जस्ट लुक एट माय प्रोफाइल, ठीक है। अब आई हैव डन बेसिक वर्क ओवर हियर, जो कि बहुत ही 3-4 क्लाइंट्स होंगे, बट मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स दैट आई वर्कड विद आर नॉट फ्रॉम अपवर्क, वो डायरेक्टली मुझे फेसबुक पे मिले थे। एंड उनका काम ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है rather देन यूजिंग अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, तो आपको थोड़ा सा काम ढूंढने में जो है ना थोड़ा सा मसला होता है। बट यू सी हियर कि $20 से $45 एन आवर, ये रहा। यहाँ के ग्राफिक डिजाइनर $15 से $35 एन आवर। लेट्स जस्ट से कि आपको $15 एन आवर दे रहा है ये बंदा, $15 एन आवर, ठीक है। लेट्स जस्ट से 15 USD टू PKR, सही सर्च। तो ये आप आवरली मतलब 1 घंटे में आप आराम से 3,000 4,000 कमा सकते हो। दैट्स द बेसिक बेस लाइन है ये। आप अगर इससे जितना अपना स्किल अच्छा करोगे तो यू कैन अर्न मोर। ग्राफिक डिजाइनर कुछ $100 एन आवर भी चार्ज करते हैं, $150 मतलब $150 एन आवर भी चार्ज करते हैं। यहाँ पे 35, ये अब ये वो जॉब्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे $80 तक वो पे कर रहा है, ठीक है। तो ये अब ऐसा है कि दिन में अगर आप 5 आवर्स काम करते हो एंड यू अर्न $150, तो यू विल बी अर्निंग अबाउट दिस मच अ डे, 34,000 पर डे। आप उसको मल्टीप्लाई करो बाई 25 डेज इन अ मंथ या 10 डेज इन अ मंथ, अगर आप महीने में 10 दिन भी काम करते हो तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो इसको करने के लिए जो बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा, दैट्स गोना टेक यू 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 साल, लेकिन इट्स अचीवेबल। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान इज द थर्ड लार्जेस्ट आई थिंक फ्रीलांस इकॉनमी। तो हमारे पास यहाँ पे अब तो अवेलेबिलिटी बैंक्स की भी है। आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है एक ये पेयूनी का बैंक, ठीक है। आपको पेयूनी का बैंक चाहिए होता है, दैट इज बेसिकली दिस बैंक, ठीक है। ये लोगो आपने देखा, इसका ऐप भी आता है। तो आपको एक बार इसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं अपने, एंड सब कुछ करने के बाद इट गिव्स यू योर अकाउंट, जिसको साल में आपको कोई 5,000 की 10,000 पे करने होते हैं इसके। वो भी अगर आपके पास आपने कार्ड मंगवाया तो, ठीक है। तो दिस इज़ द वेबसाइट पेयूनी पे आप अगर आते हो तो इट्स गना हेल्प यू आउट इन योर ऑनलाइन जर्नी। पेयोनियर हो गया। उसके अलावा व्हाट एल्स वुड यू नीड? यू वुड नीड अ गुड लैपटॉप, प्रेफरेबली एक i7 HP प्राइस। मेरे पास जो अभी है ये i7 है, लेकिन ये पुराना i7 है, आई थिंक ये 7th जनरेशन कि 8th जनरेशन है। जनरेशन ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। तो i7 में लैपटॉप पुराने हैं आई गेस ये। तो आराम से लाख 1.5 लाख या 2 लाख अगर सही लेना है तो 1.5 लाख तक आपको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट वन टाइम होती है, आप उस लैपटॉप को कितने भी साल यूज़ करो, दैट्स योर्स। लेकिन यू सी 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर है। बट इन लैपटॉप्स पे आप जब काम करोगे इसका पे ऑफ, आप 6 5 6 महीने के अंदर अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ले लेते हो। और आप अगर अच्छे से काम करते हो तो यू कैन अर्न इवन अ लाइफ स्टाइल फ्रॉम इट, ठीक है। तो i7 प्रेफरेबली नए, नॉट ओल्ड मॉडल्स में फिर आपको टाइम वेस्ट होगा सारा, क्योंकि लोड होगा, हैंग होगा, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और क्या चाहिए होगा आपको? इफ़ यू वांट टू जनरेट योर ओन कंटेंट, आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आपको बेसिकली यूट्यूब पे अपनी वीडियोस भी डालनी पड़ सकती हैं, मार्केटिंग भी करनी पड़ सकती है। तो यू माइट नीड अ माइक्रोफोन, बट ये जो है इसका कॉस्ट अराउंड 4,000 3,500। और कोई बड़ा अपने पॉडकास्ट माइक लेना है तो इसका कॉस्ट 20,000 to 75,000। आराम से आप बेसिकली 3 लाख 4 लाख रुपए तक का देख रहे हो अगर आपने बहुत फैंसी हो रहा है। नहीं तो यू कैन जस्ट बाय अ लैपटॉप और अर्न करते करते स्लोली आप चीज़ें बाय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं की? कोई सवाल आप लोगों का है? मेरा है फ्रीलांसिंग के अलावा
हम वर्क फ्रॉम होम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं? अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया, तो यही तो मैं समझा रहा था। नहीं, वो तो फ्रीलांसिंग है ना, मतलब आप वीडियो पिक्चर्स वगैरह अपलोड करके, मगर एक जॉब हो मगर वो घर से हो। तो बेटा अभी जो अभी मैं आपको समझा था रिमोट वर्क, रिमोट ग्राफिक क्या बताइए। डिजाइन, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज के आते हैं। इसमें हम पाकिस्तान अगर लिखे ना, अगर आपके पाकिस्तान में ही करना है जॉब, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज नहीं है और आप चाहते हो कि आप घर से जॉब करो पाकिस्तान के अंदर ही, ठीक है। ये दो हफ्ते नहीं, इधर उधर पर। तो आपका माइक, ठीक है। तो ये कंपनी हायर कर रही है, 42 कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में हायर कर रही है घर से डिज़ाइनर्स, ठीक है। हम सर्च करते हैं, ये है ग्राफिक डिज़ाइन को चाहिए, इनको चाहिए, एंड देन ये वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है। तो रिमोट ग्राफिक डिज़ाइन के नाम से आप सर्च करोगे जॉब्स, तो आपको मिल जाएंगी। फिर उसमें आपको अपना पोर्टफोलियो वर्क शो करना पड़ेगा, इससे ये पोर्टफोलियो होता है, जैसे ये रहा मेरा, ठीक है। इसमें डिफरेंट एनजीओज का काम है, डिफरेंट प्रॉफिट्स का है, डिफरेंट इवेंट्स का है। उसके अलावा बुक्स डिज़ाइंस हैं, जो पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका काम है, एम्बेसीज वगैरह का काम है, जैसे ये एक्सेस, ये यूएस एम्बेसी का काम था, ये यूएस एम्बेसी का काम था, ये यूएस एम्बेसी का काम था, और ये मेरा स्टूडेंट वर्क था, यूनिवर्सिटी का था, ये मेरा असाइनमेंट था जो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट ये मेरा कनाडा के क्लाइंट का काम था। तो इस तरह के आप अपने जो 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 आपने बनाया होता है ना, जो काम आपने किया होता है, वो आप अपलोड करते हो, जब प्रोफाइल बिल्ड करते हो, फिर ये प्रोफाइल आप लिंक सिर्फ कॉपी करते हो यहाँ से। कोई भी कहता है ना कि आप अपना डिज़ाइन पोर्टफोलियो शो करें, तो आप Behance का लिंक कॉपी करते हो और कमेंट में पेस्ट कर देते हो या उस बंदे को इनबॉक्स देते हो कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख लो, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा तरीका है। अब यहाँ पे कह रहे हैं पार्ट टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो घर से काम करे, और महीने के हम 20 से 30 हज़ार पे करेंगे, हालांकि बहुत ही कम है, लेकिन अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग अप्लाई करते हो, तो दे विल हायर यू। और आप घर से काम कर सकते हो, घर से आपकी बेसिकली इसमें आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको ये स्किल सिखा रहा था, जो आपको डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जा रहा था मैं, इसमें एमएस ऑफिस, एक्सेल, इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, यूट्यूब कैसे यूज़ करते हैं, सब इसीलिए था कि कल को आपको अगर जॉब की नीड हो तो आप घर से काम इसमें कर अपना सको। अकाउंट बनाना जरूरी है? बेटा इसमें आपको, अकाउंट बनाना जरूरी है जैसे फाइंड जॉब में? हाँ, क्योंकि आप विदाउट तो अकाउंट अगर नहीं हम, अप्लाई कर सकते। अच्छा तो अकाउंट कैसे बनाएंगे फिर इसमें, ये बताइएगा। आपका फेसबुक का अकाउंट है? जी फेसबुक का अकाउंट है। जब आपको फेसबुक का अकाउंट बनाना आता है तो फिर ये क्यों नहीं बना सकते आप? तो ये सेम प्रोसेस है? हर वेबसाइट पे हर चीज़ में सेम प्रोसेस है, अभी तो नहीं है कि आप कोई नई जगह पे अकाउंट बना रहे हो तो कोई बहुत ही कोई एडवांस चीज़ मांगेगा वो आपसे वही इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो उसको रिक्वायर्ड है, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, और जो आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वो चीज़। अगर आप फेसबुक का अकाउंट बना सकते हो, इंस्टाग्राम बना सकते हो, व्हाट्सएप बना सकते हो, तो फिर आप ये भी बना सकते हो। इसमें कोई हाई फाई कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ चलिए पे ठीक है। कराची का है, ये वाली जो थी ये कराची की जॉब थी, ठीक है। ये भी कराची का है, ये फुल टाइम कह रहा है, हो सकता है ये रिमोट हो ना हो, इसमें लिखा होता है। कह रहा है कि अडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आना चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, जो मैंने अभी बताया कि आपका Behance का जो वर्क है वो आपका पोर्टफोलियो है, और ये क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स अगर आता है या वीडियो एडिटिंग आती है वो प्लस है, ज़रूरी नहीं है कि आपको आए, ठीक है। अच्छा, ये कितना पे कर रहा है, जो इतना चीज़ें मांग रहा है ये, लेट्स चेक द पे स्केल। तो इसने पे स्केल हाइड किया हुआ नहीं बताया। ये लाहौर में है, 17,000 पर मंथ पे कर रहा है ये, फुल टाइम, रिमोट वर्किंग इसने कहा कि नहीं है, ठीक है। तो फुल टाइम 45,000, 25,000। तो आपने पता है क्या करना है, आपने लो बॉल जो क्लाइंट्स हैं ना, जो आपके 20,000, 25,000, 30,000 पे करें, उनके आपने अप्लाई नहीं करना, बिकॉज यू हैव अ स्किल, आप उसको पॉलिश करो एंड अप्लाई ऑन समथिंग लाइक 60,000, 70,000। 60,000 जो है ना वो एवरेज सैलरी है आजकल में। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स क्या होते हैं, आपके जो ये जो आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं ना, ये इसका यूज़र इंटरफेस है, और इसको यूज़ करते हुए जो मुझे फील हो रहा है ना कि मुझे इसको ढूंढने में आसानी है या नहीं, चीज़ें ढूंढने में आसानी है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस होता है।
तो ये कह रहा है कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, मतलब कि हमारे वेबसाइट का जो ये लुक एंड फील वाला डिज़ाइनर है, हमें वो चाहिए, हम उसको महीने के 60,000 पे करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होती हैं। इसमें हाई पेइंग जॉब्स भी होंगी, लो पेइंग जॉब्स भी होंगी, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सी जॉब आपको सूट करती है। यहाँ तक समझ में आया? बेटा जी सर आया है। कोई सवाल ऐसा है जो कि आप पूछना चाह रहे हो, ऐसी चीज़ जो कि समझ में नहीं आई हो? अच्छा, आपने बिजनेस सीखना है ना, ग्राफिक डिजाइन फ्रीलांसिंग का ऑनलाइन जो बिजनेस है, अगर आपने वो सीखना है तो द फ्यूचर इज द यूट्यूब चैनल, जिससे मैं आई थिंक 5 6 7 7 साल से फॉलो कर 2015 से आगे इसमें इनको फॉलो कर रहा हूँ। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनकी हर एक वीडियो 2 3 घंटों की होती है। जैसे मैं आप ये क्लास लेता हूँ ना, वैसे इनकी हर एक वीडियो, जो इतनी सारी वीडियोस हैं, ये हर एक वीडियो 2 या 3 घंटे की होगी। इनमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरू में आप लोग ये देखो, बिल्डिंग अ ब्रांड। ठीक है, एक ब्रांड कैसे बनाते हैं ये, और उसके अलावा गोइंग आउट ऑन योर ओन, फ्रीलांस कैसे शुरू करते हैं, 6 वीडियोस ये हैं। इंग्लिश में है, थोड़ा मुश्किल होगा समझना। और ये डिज़ाइन की वैल्यू क्या है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, और अपने आप को सेल कैसे करते हैं। ये 79 वीडियोस हैं, थोड़ा इसको टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके अलावा ऑल्सो वॉच, ये रहा स्टार्ट अ क्रिएटिव बिजनेस, 44 वीडियोस जो ये वाली है, ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं कहूँगा ये स्टार्ट करो, फिर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी पे आओ, और उसके बाद ये वाली वीडियो देखो मिर्जा लाइव जी के साथ, और फिर टाइपोग्राफी मैनुअल, जो ये वीडियो है ये देखो। तो ये बहुत ज़्यादा वीडियोस है, इस पर आपको टाइम लगेगा, बट आप अगर एक वीडियो भी देखोगे और उसको देखते हुए आप अपने पास पेन एंड पेपर रखोगे, उसको लिखोगे अपने पास, ये समझा क्या आ रहा है, बता क्या आ रहा है, तो आप जो सीखोगे इससे ना, दैट इज गोना मेक यू डिफरेंट। मतलब आपको समझ में आएगा कि अगला बंदा जो मेरे पास आया है काम करने के लिए, उसको क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए उसको। तो क्रिस डू इसका नाम है, आई एम कनेक्टेड विद हिम ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक एज वेल, नॉट फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो ये अच्छा बंदा है, काफ़ी इसका 30 साल का एक्सपीरियंस है, आई गेस दूसरा कुछ है। तो यू कैन वॉच द क्रिस डो। ठीक है, और दूसरा बंदा जो उसमें मैं सजेस्ट करूँगा जिसको आप देखो, वो होगा बेन बर्न्स। ठीक है, बेन बर्न्स है, वो होगा, दाढ़ी वाला लड़का है, आई थिंक इनका मार्केटिंग मैनेजर है वो। और एक ये रहा, इसका नाम क्या था, उसका नाम भूल गया मैं। खैर, तो इनको आप फॉलो करो, इनको आप सोशल मीडिया पे फॉलो करो, इनको आप देखो, इनसे सीखो। तो इनसे आपको बिजनेस और डिज़ाइन समझ में आएगा कि ग्राफिक डिज़ाइन का बिजनेस कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, दिस वाज द लास्ट क्लास। आपका कोई फीडबैक है जो आप मुझे देना चाहो, यू कैन आल्सो गिव मी द फीडबैक एज वेल, कि आपको कोर्स कैसा लगा, क्या चीज़ आपको आसान लगी, कौन सी चीज़ मुश्किल लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऑल द फीडबैक इज़ वेलकम। तो आप बता सकते हो कि आप, हाँ, अगर कुछ भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो द फ्लोर इज ऑल योर्स। अब मैं चुप हो जाऊंगा, तो आपकी बारी। ठीक है, सर क्लास तो बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्स भी बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा इस कोर्स से। और बहुत सी वेबसाइट्स पता चली जिनके ऊपर हम जाके वर्क कर सकते हैं, Behance वगैरह, इनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सर एक रिक्वेस्ट में ये थी कि एक सेशन अभी नहीं, मतलब 4 to 5 डेज के बाद अगर एक सेशन हो जिसमें हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि कुछ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज़ करते हुए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत छोटी छोटी माइनर सी हैं, तो वो डिस्कस हो जाए। ठीक है, नो इश्यूज। जब आप लोग बोलें कि भाई हम लोग जो है ना कलेक्टिवली एक क्लास आप रख लें, तो मैं रख लूँगा, कोई क्लास मसला नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए, यू कैन ऑलवेज मैसेज ऑन व्हाट्सएप। बस ये ख्याल रखिएगा कि रात के 12 1 बजे मुझे मैसेज नहीं कीजिएगा। टेक्स्ट में बिटवीन 9 to 5, सुबह 9 से शाम के 5 तक आप मैसेज करो, आई रिस्पॉन्ड। ठीक है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन हैं, फीडबैक है, वेलकम। फीडबैक है कि बहुत अच्छी क्लास रही है शुरू से लेकर एंड तक। बहुत कुछ हमें नया सीखने को हमें मिला। कुछ ऐसी चीजें भी थी जो हमें बिल्कुल ही नहीं आती थी, वो हमने फर्स्ट फर्स्ट टाइम देखे थे। बहुत अच्छे है पूरा कोर्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी, मुझे मालूम करना था कि ये जो अभी आपने ऐप बताई थी वो कौन सी ऐप थी जिससे आप बता रहे थे कि अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्लीज मुझे बता दीजिए। और ये आज क्या, ये इसकी लास्ट क्लास है? जी आज हम ये इसको क्या? फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स हमारा आज खत्म हो जाएगा। कौन सी आप बैंक अकाउंट की बात कर रहे हो या आप इमेजेस की बात कर रहे हो या आप जॉब के लिए जो अप्लाई करना था उसकी बात कर रहे हो? जी, जॉब के लिए जो अप्लाई करना था ऑनलाइन जो था। अच्छा, हमने शुरू में 3 क्लासेस दी थी, उसमें हमने बताया था कैसे जॉब्स को सर्च करते हैं। तो उसमें 5 वेबसाइट मैंने बताई थी। ज़रा शुरू के स्टूडेंट्स और इनको बताया कि कौन सी वेबसाइट्स थी, उनका ऐप कौन कौन सा है। महा, कंजा और आयशा, आप लोग थे शुरू में। हिबा, हानि सॉरी, आप लोग बता दो, जल्दी करो। कंजा, हानिया, माहा, आप लोग से मैंने एक सवाल किया है। अच्छा, आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, इन्होंने एक सवाल किया था ऐप का कि जॉब कहाँ से ढूंढते हैं। तो आप लोग ने शुरू में समझाया था कि जॉब कहाँ से ढूंढते हैं, तो इनको समझाइएगा, बताइएगा कौन कौन सी ऐप्स हैं, कहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हो। जल्दी जल्दी। सर जॉब आपने भी है, इंडीड है, रोजगार है, लिंक्डइन, जॉबी, इंडीड, लिंक्डइन, रोजगार। रोजी। आपके पास मोबाइल में प्ले स्टोर होगा ना, उसमें आप सिर्फ लिखो जॉब। तो पहले 3 जो ऐप्स आएंगे उसमें रोजी डॉट पी के, इंडीड और लिंक्डइन भी आ जाएगा और मुस्तकिल डॉट पी के भी आएगा। उनमें आप इंडीड और रोजी इंस्टॉल कर लो, उसमें अपना अकाउंट बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें आपको जॉब्स मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फर्दर फीडबैक लेंगे। कंजा, योर फीडबैक इज डन आई गेस। तो कुरतुलैन, आपका फीडबैक भी हो गया। आफरीन, आपने क्वेश्चन किया। आयशा, अफशान और हानिया, यू गाइस आर अप नेक्स्ट। जल्दी करें, फिर हमारे पास रिकॉर्डिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला है, बहुत कुछ न्यू था और बहुत कुछ पॉलिश भी हुआ है। फूड पॉलिश कर रहे थे अच्छा, आप? एक क्या क्या पॉलिश हुआ आपका? ये आप ये स्किल्स पॉलिश हुई हैं जो मतलब कुछ मतलब माइनर सा पता था तो बहुत कुछ डिटेल में पता चला है। ठीक बहुत है। कुछ न्यू सीखने को मिला है। ठीक है। अच्छा, एक और एक सवाल मुझे भी करना था। ये जो आप जिनके पास लैपटॉप नहीं है, आपने कहा था कि ये अडोब स्पार्क से या फोटोशॉप से कर लें। तो ये मालूम करना था कि वो ये प्रोसेस, ये इसका प्रोसेस जो होगा वो वैसे ही होगा जैसे आपने लैपटॉप का बताया, या कुछ अलग होगा? अच्छा, मसला ये होता है कि लैपटॉप बहुत महंगे आते हैं हमारे पास ना, लाखों में आते हैं लैपटॉप्स। तो अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास सैमसंग है ना, सैमसंग एस सीरीज में, तो उसमें डेस्क सिस्टम आता है। उस डेस्क सिस्टम से आप जो है ना उस मोबाइल फ़ोन से एक पूरा स्क्रीन चला सकते हो। तो एक आप ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ये है कि जो आपका फ़ोन है उसमें अगर आपके पास ऐप्स ऐसे हैं जैसे कि कैनवा हो गया और ड्राइंग के कुछ ऐप्स होते हैं, वो आपने इंस्टॉल कर लिए, या फिर आप अडोबी स्पार्क यूज़ कर रहे हो, तो इसमें ये होता है कि बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। वो टेम्पलेट यूज़ करके आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन वो उसका लेवल वो वाला नहीं होगा जो आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर अपने लैपटॉप पे बना के यूज़ करोगे। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस होगा। मतलब जो बच्चों के लेवल का या फिर बिगिनर लेवल की चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइन कर लिया आपने, कुछ पोस्ट डिज़ाइन कर ली, तो वो तो आप कर लोगे फ़ोन पे। पर जहाँ पे इमेज मैनिपुलेशन हो गई, किसी के चेहरे के बीच में से कुछ दाने वाने हटाने हैं, या फिर किसी के चेहरे का कलर ठीक करना है, आंखें हटा देनी है, चेहरा बीच में काट देना है, गर्दन काट देनी है, उसका कुछ भी करना है आपको इस तरह से, तो आपको चाहिए होगा एक लैपटॉप जिस पे आप उसको उसकी इमेज मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है। तो बेसिक्स के लिए मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर सकते हो, बट उस पर आप काम नहीं कर सकते, वो आपके अपने शौकिया इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट फीडबैक किसका था? समन नज़र, आप हैं। जी, कोर्स का ही बताना था कि बहुत अच्छा कोर्स था।
और काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। अंदाजा नहीं था कि इतना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। हानिया, आप हैं? सर मेरे लिए तो ये कोर्स बिल्कुल न्यू था और मुझे तो बहुत मज़ा आया, सीखने में भी बहुत मज़ा आया और बहुत इंफॉर्मेटिव था। और इंशाल्लाह आगे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, और इंशाल्लाह अगर आगे मैं कोई कोर्स लेके आऊँ तो आप लोग क्या सीखना चाहोगे? फिर इसी के एडवांस कोर्सेज यानी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर एडवांस में। ना, उसके लिए आप लोग के पास अपने लैपटॉप्स होने चाहिए सबके पास। और आपको ये पहले जो अभी सिखाया है उसको तो पहले ग्रास्प करो। आई थिंक आई विल डू अनदर कोर्स इन 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ के बाद। ठीक है, तो फिर आई लेट यू गाइस नो। अच्छा, कौन रह गया? हिबा, जहरा एंड देन महा। जल्दी करें हिबा। बहुत मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैंने एमएस का कोर्स किया है, लेकिन मुझे अब आपने जो सिखाया उसके करने के बाद मुझे लगा कि मैंने एमएस नहीं किया था। मुझे बहुत कुछ नया सीखने को यहीं से मिला था। मैंने जहाँ से कोर्स किया था मुझे बहुत कम वहाँ से सिखाया गया था। और आप एडोब इलस्ट्रेटर और जी आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स किया था? जी मैंने वर्ड और एक्सेल सीखा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कम सिखाया था। अब जिस तरह से आपने सिखाया बहुत अपर लेवल का सिखाया और मुझे समझ में भी आ गया। वो मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ करती थी कोर्सेज भी। ठीक ठीक है। अच्छा महा, यू आर अप नेक्स्ट। फिर It was really good. आपने समझाया भी बहुत अच्छा से and we kind of became like a family, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। And I think we should continue this कि हम अगर ग्रुप पे अगर कोई बात है, कोई सवाल है, कुछ है, तो हम we should keep in touch सब एक दूसरे के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे कोई सजेशन देना हो तो उससे कि अगर हम टाइमिंग का जैसे एक कोई फिक्स टाइमिंग हो ना क्लास की, तो इट वुड बी रियली गुड। क्योंकि होता है कि अभी जैसे 12 बजे तो कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह से। अच्छा, इसका आई वांट टू अपार्ट गिव फ्रॉम एन दैट। एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये है कि प्रीवियसली आई वाज नॉट अ स्टूडेंट। मैं ऑफिस में था, तो मेरे पास टाइम फिक्स होता था कि मैं 5 बजे घर आया तो मैं फ्री हूँ। अब ये होता है कि आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, फिर एक नहीं, दो नहीं, 3 NGOs हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। कभी फ्लड रिलीफ, कभी अपनी NGO संभालना, तो कभी लोगों की मदद करना, कभी किसी टाइम आप यकीन करोगे रात को 3 बजे मुझे कॉल्स आती है कि हमें खून चाहिए, इस हॉस्पिटल में हेल्प चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो मुझे वो रात के 3 बजे भी उसको केटर करना पड़ता है। मैं आपको ज़्यादातर ऑनलाइन ही मिलूंगा क्योंकि मेरा सारा काम जो है ना, जो भी NGOs होती है मेरी, जिनको मैं हेल्प कर रहा होता हूँ, सारा काम मेरा बैक एंड का होता है। मतलब आपको मेरी फेस नज़र नहीं आएगी सामने, बट जो भी उनका सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उनका फाइनेंसेस हैं, उनकी लेटर हेड्स हैं, कोई भी पुलिस को लेटर हेड लिखना है इजाज़त के लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ है ना, सारा मैं देख रहा होता हूँ। तो ज़्यादातर मेरी मसरूफियत इसी में होती है। उसमें अगर घर का थोड़ा सा भी काम निकल आए ना, तो फिर क्लास की टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाती। हाँ, अगर मैं ऐसा होता कि मैं ऑफिस जॉब करने जाता और फिर कोई और चीज़ नहीं होती, तो आई वुड हैव अ फिक्स टाइम। अब हुआ ये कि दिस कोर्स इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू गाइस एज वेल। और इस कोर्स में दोनों नॉन प्रॉफिट से आई एम नॉट चार्जिंग अ पेनी। तो आई आस्क्ड देम कि आई वुड यूज़ योर नेम फॉर द सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ताकि आप लोग सर्टिफिकेट्स मिले उनमें रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट्स के लोगोज हों, सिर्फ इसलिए आई हैव यूज्ड देयर नेम्स। सो इसमें आई एम नॉट गेटिंग पेड एट ऑल। तो इट्स नॉट लाइक अ पेड कोर्स। तो सारा मेरी तरफ से ही है। जितना भी एडिटिंग है, यूट्यूब पे अपलोड करना है, आपके सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने, सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो इट्स समथिंग दैट आई एम डूइंग। तो बीइंग ए स्टूडेंट अपना काम भी, फिर घर भी देखना होता है। एक्चुअली हम 2 घर देखने पड़ते हैं मुझे। तो उसके बाद आपको टाइम देना एंड देन, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अगर हो पाता तो आई वुड डू इट। मैं अभी ऑलरेडी कर रहा होता, वो मुश्किल No, you did your best and it was really amazing. Hats off to you. थी। तो सही अप्रिशिएटिंग की बात है कि आप फ्री में हमें इतना कुछ आपने सिखा दिया।
बाज़ हम पैसे देके भी इतनी चीज़ें नहीं सीख पाते, तो थैंक इट्स यू। रियली अ गुड कोर्स। ठीक है, अच्छा, आई एम वाइंडिंग इट अप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट स्टूडेंट्स। और मुझे पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आया, क्योंकि काम करते हुए डिफरेंट होता है, सिखाते हुए यू लर्न मोर, क्योंकि आप किसी को सिखा रहे हो तो आपको खुद भी एक चीज़ दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इस कोर्स को सिखाते हुए मैंने ये देखा कि ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत ही ईजिली मैं कर देता हूँ अकेले खुद में करते हुए नहीं होता, फिर जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई जो कि मैं भूल गया था काफ़ी, तो उनको फिर मुझे सर्च करना पड़ा, तो एक लर्निंग मेरे लिए भी हुई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग देयर, फॉर बीइंग एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। और इंशाल्लाह फिर अगर नेक्स्ट कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया तो विल सी यू गाइस, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।